क्या आप भी अपने घर में चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? क्योंकि जब चूहे हमारे घर में हो जाते हैं तो हमारे खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हमारे कपड़े और किचन में हर जगह इतनी ज़्यादा गंदगी फैला देते हैं, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर हम जहरीली दवाई भी रख दें मार्केट से लाके, तो वो कुछ ऐसी जगह जाके मर जाते हैं जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि वो इतने अंदर जाके छिप जाते हैं, मरते हैं, तो उनकी इतनी गंदी बदबू आती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ ना हमें करना पड़े और हमारी खाने पीने की चीज़ों को वो झूठा ना करें, इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको कोई भी बाहर से केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आप एक बार उसको रखेंगे ना, आपके घर से सारे चूहे बिल्कुल रास्ता ही भूल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज की जो मेरी रेमेडी है ना, उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये खर्च करने की ज़रूरत है। 2 रुपये खर्च करके हम लेकर आएंगे मार्केट से फिटकरी। ये जो फिटकरी होती है ना, ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और आपको सिर्फ 2 रुपये की फिटकरी से आपके घर में चूहे आपके घर में साल और साल बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं। तो इस तरह से आपको सिर्फ 2 रुपये की फिटकरी मार्केट से लेकर आनी है और इस फिटकरी का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके घर के सारे चूहे भाग जाएं, वो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैंने जैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मेजरमेंट ली हैं, आप उसी तरह से लीजिएगा और उसी तरह से आप इसको बनाइएगा। फिर देखिएगा कि आपके घर से चूहों का आना जाना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच भर के गेहूं का आटा। गेहूं का आटा आप ले लीजिए या फिर आप बेसन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। अगर बेसन नहीं है तो गेहूं का आटा बहुत बढ़िया रहता है। गेहूं का आटा लेने के बाद हमें इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, जैसे कि चीनी हो गई। तो यहाँ पर हमने लिए 1 चम्मच भर के चीनी। चीनी जो होती है ना, ये मीठी होती है, तो इससे चूहे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं खाने की तरफ। तो हमें क्या करना है, चीनी और आटे को बहुत अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। ना ज़्यादा डो टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा बिल्कुल पतला रखना है। तो इस तरह से आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना मिक्स करते जाइए और एक इसका सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो डो को आप चम्मच से बनाना चाहें चम्मच से बना सकते हैं और हाथ से बनाना चाहें तो हाथ से बना लेते हैं। तो हमारा ये जो डो है ना, ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। अब आप बोलेंगे चीनी और आटे से चूहे कैसे भागेंगे? जी नहीं, अभी हमारी जो फिटकरी है वो तो ऐड करना बाकी है, लेकिन उसको कुछ कुछ इस तरह से ऐड करेंगे कि चूहों को वो दिखाई भी ना दे और वो उसे खा भी लें और भाग भी जाएं। क्योंकि जो फिटकरी होती है ना, जैसे ही हमारे पेट के अंदर जाती है तो उथल पुथल मच जाती है। और चूहे डायरेक्ट तो इसे अगर हम ऐसे ही रख देंगे ना आटे में मिला के, तो खाते थोड़ी ना है वो भी बहुत चालू होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको कुछ इस तरह से पेश करेंगे इसको कि वो इसे खाने पर मजबूर हो जाएं और जब वो एक बार खा लेंगे तो फिर दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटी छोटी सी 5 बॉल बना ली हैं। अब इन बॉल्स का आप साइज़ मीडियम रखिएगा, ना तो ज़्यादा बड़ा रखिएगा ना ही ज़्यादा छोटा रखिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो वो बाहर बाहर की पूरी लेयर खा जाते हैं और फिटकरी तक तो वो पहुँचते ही नहीं हैं। तो फिर वो भागेंगे कैसे? तो इसलिए मीडियम साइज़ रखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं हो ज़्यादा छोटा भी नहीं हो। अब हमारी ये जो बॉल्स बन गई, इनको तो रख देते हैं हम साइड में। अब हम कर लेते हैं अपनी फिटकरी को फोड़ने की तैयारी। तो फिटकरी को फोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने खल्लड़ ले लिया है और इसमें मैं छोटा वाला टुकड़ा डालूंगी फिटकरी का, बस उतना ही काफ़ी है एक बार के लिए। और इसका पीस कर फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ईजिली ये पिस जाती है। आप चाहें तो थोड़ा सा कुटकुटा कर उसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन खल्लड़ में भी ना बहुत आसानी से पिस जाती है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर को हम बॉल के बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम अगर बाहर लगा देंगे तो भी वो नहीं खाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन बॉल्स को ना पहले इस तरह से चपटा कर लेंगे, जिस तरह से हम कचौड़ी या पराठे वगैरह बनाते हैं ना, तो हम अपनी लोई को फैला देते हैं, बस उसी तरीके से आपको इनको फैला लेना है। हम इस तरह से अपनी सारी लोइयों को फैला लेंगे। उसके बाद हम जैसे कचौड़ी या फिर पराठे इसमें स्टफिंग भरते हैं ना, उस तरीके से हम इसमें फिटकरी की स्टफिंग भरेंगे। ये तो हो गया पहला यूज़। मैं फिटकरी का 2 यूज़ बताऊंगी आपको, क्योंकि कई बार ऐसा होता है चूहे ना हमारे घर में आते जाते तो रहते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं और वो कहीं ना कहीं उनका बिल होता है। तो आपको लगता है कि कहीं पर ऐसी जगह पर चूहे आ रहे हैं जहाँ पे आपको बिल भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वहाँ से आते जाते दिखते हैं। तो मैं आपको एक दूसरा यूज़ भी बताऊंगी, जिससे ना कि आपके जहाँ से भी वो चूहे वगैरह आते हैं ना, तो अगर आप उस इस्तेमाल कर देंगे तो आपके उस जगह से फिर चूहे दोबारा आएंगे भी नहीं।
तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी इसमें फिटकरी को रख कर और ये सारी बॉल्स जो हैं बंद कर लेंगे, जैसे हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं ना। लेकिन इसे गोल गोल ही रहने देना है, बाहर की साइड बिल्कुल भी आपको इतने केयरफुली से आप पैक कीजिएगा कि जो फिटकरी है ना वो बाहर बिल्कुल भी ना दिखे, सिर्फ चीनी और आटा नज़र आए, क्योंकि उनको खाना है ना। अगर वो इस तरीके से नहीं खाएंगे तो फिर वो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल सेम टू सेम फॉलो कीजिएगा, फिर देखिएगा आपको कितने बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं इस तरह से अपनी सारी बॉल्स बंद कर लूँगी। तो ये तो हो गया हमारा फिटकरी का पहला यूज़। और इन बॉल्स का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे, स्पेशली ना आपको उन जगहों पे करना है जहाँ पर आपके चूहे ना डेली आपको लगता है कि वो यहाँ पर आते हैं। किचन में तो ज़रूर कीजिएगा, और किचन में तो 2-3 जगह पे ज़रूर डालिएगा, फ्रिज के नीचे, अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, मतलब इन जगहों पे ज़रूर डालिएगा, क्योंकि वो ना साइड साइड से नीचे नीचे ज़्यादा आते हैं। और किचन में तो आप श्रिंक के एरिया के पास ज़रूर रखिएगा। लेकिन एक काम और ध्यान रखिएगा, शाम के टाइम अपने किचन को साफ़ करना बिल्कुल मत भूलिए, अपने डस्टबिन को साफ़ करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना वो हमारे खाने पीने की चीज़ों को जो पड़ी रह जाती हैं उनके पीछे ही वो आते हैं। तो हमारी बॉल्स हमने बनाकर रख ली, इन्हें आप जहाँ पे मैंने बताया वहाँ डाल दीजिए। अब हमारा दूसरा यूज़ है, जितना भी हमारा ये फिटकरी का पाउडर बचा है ना, उसे हम यहाँ पर घोल लेंगे एक पानी की ग्लास में। पानी के ग्लास में घोल कर, और आप ना रात को सोने से पहले, आपको लगता है कि वो आपके श्रिंक एरिया से आते हैं या फिर गेट के एरिया से आते हैं, वहाँ पर इस पानी से ना एक लाइन सी बना दीजिए। या फिर आपके गार्डन में कहीं पर होल है, या फिर कहीं पर आपको दिख रहा है कि वहाँ पे होल है चूहे का और वो वहाँ से आते जाते हैं, तो उस होल के अंदर इस पानी को डाल दीजिए। फिर देखिए वो चूहे ना वहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे। ये बहुत ही बढ़िया इलाज है चूहों को घर से भगाने का। तो अब आप इन बॉल्स को जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ डाल दीजिए। तो मैं तो अपनी गैस के नीचे डालने वाली हूँ और अपनी श्रिंक एरिया के पास रखूँगी। ये सारी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरा ये ना आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आइडिया पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा और आपको इस टिप्स के थ्रू कितना रिलीफ मिला चूहों से। क्योंकि चूहे ना बहुत मतलब गंभीर सी समस्या हो गई आज के टाइम में। ना तो वो कपड़े छोड़ते हैं, ना खाने पीने की चीज़ें छोड़ते हैं, और सबसे ज़्यादा कि जब वो आके चले जाते हैं ना, हमें नज़र भी नहीं आते और वो अपनी गंदगी छोड़कर चले जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक गैस के नीचे डाल दिया है, और मैं इसी तरीके से इन बॉल्स को सबको जगह जगह ऐसी जगहों पे डालूंगी जहाँ पर चूहों का ज़्यादा आना जाना रहता है। और स्पेशली गैस के ऊपर ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो ना गैस के ऊपर ज़रूर आते हैं। हम चाहे कितने भी अच्छे से साफ़ करके छोड़ें, लेकिन फिर भी उनका काम होता है कि हमें आना ही आना है। तो उनको गैस के पास, गैस के ऊपर नीचे ज़रूर रखिएगा, फ्रिज के नीचे पीछे सब जगह रखिएगा जहाँ जहाँ चांसेस उनके आने के ज़्यादा रहते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।